यह जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ का बस आपको करना है अगस्त के महीने में अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल। और आपका जो गुलाब का पौधा है दोस्तों, वो बहुत सारे नई नई ग्रोथ लेके आना शुरू कर देगा। बहुत सारी जो है दोस्तों फूल और कलियां आपके पौधे में बनने लगेंगी। जितनी सारी नई ग्रोथ आएंगी, सभी ग्रोथ में आपको फ्लावरिंग मिलेगी। पौधा आपका गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा। बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के फूल आना शुरू हो जाएंगे। जो पौधे आपके हेल्दी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के सहायता से हेल्दी हो जाएंगे और मैक्सिमम फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का आपको करना है इस्तेमाल। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं, अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही है, पौधा आपका डोरमेंसी में पड़ा हुआ है, पौधे में आपके डाईबैक जैसी समस्या आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को खाद के साथ साथ कुछ ऐसे क्या टिप्स भी बताने वाली हूँ जिसके सहायता से आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। चाहे वो छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, कटिंग से लगाया हुआ पौधा हो, ग्राफ्टेड पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो दोस्तों, हाइब्रिड पौधा हो, सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। बरसात में बहुत सारे लोगों के गुलाब के पौधे खराब हो जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है दोस्तों। इस सीज़न में हमें इसकी अच्छी से केयर करनी पड़ती है। तो सभी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे में सबसे पहले कामों को करना शुरू करेंगे, उसके बाद पौधे में जो खाद मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को दिखाया उस खाद को दे के बताएंगे वो कौन कौन सा चीज़ है और उसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सभी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताऊँगी। ये बिल्कुल ही जैविक ऑर्गेनिक खाद है, आपके पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी लेके नहीं आएगा। आपके पौधे में आपको उससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। मेरे सभी गुलाब के पौधे में आप देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी खासी मात्रा में नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह से अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो इन खादों की सहायता से आप अपने पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले पौधे में कामों को करेंगे, फिर पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। तो गुलाब एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों, तो इसे हमें अच्छे से केयर करनी होती है, तभी हम इसमें मैक्सिमम नई नई ग्रोथ ले पाते हैं, नई नई शूट्स ले पाते हैं। तो ग्रोथ में जो सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों केयर में, वो यह करना है कि अभी बरसात में जो खरपतवार पौधे में निकल के आते हैं उनको समय समय पर आपको हटाते रहना है। इस तरह से खरपतवार बहुत ज़्यादा पौधे में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब भी खरपतवार निकल के आए आप क्या करें, समय समय पर इसकी साफ़ सफाई करते रहें, गमले को बिल्कुल साफ बना के रखें। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। पहला काम आपका यह हो गया। अब जो दूसरा काम है दोस्तों वो है पौधे की अभी आपको प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रूनिंग करने से क्या होता है, पौधे में अभी डाईबैक की समस्या आती है। अब डाईबैक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डाईबैक किसे कहा जाता है। तो डाईबैक जो है दोस्तों वो इस तरह की देख सकते हैं, ये ब्रांच किस तरह से ब्लैक हो गई है। इस तरह से जहाँ से भी आप कट करोगे वहाँ से अगर ब्रांचेस ब्लैक हो रही है, इट मीन्स आपके पौधे में डाईबैक की समस्या आ रही है। तो आपको अभी बरसात में पौधे की ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करना है, इस चीज़ पे भी आपको खास ध्यान देना है। दूसरा काम आपका यह हो गया। अब तीसरा जो काम है दोस्तों वो है पौधे की निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई आपको समय समय पे करते रहनी है, कम से कम सप्ते में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार पौधे की मिट्टी की गुड़ाई जरूर से जरूर कर देना है। गुड़ाई करने से हमारा जो पौधा है दोस्तों वह ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहता है, उसके जो ग्रोथ होती है रूट्स की वो अच्छे से हो पाती है और पौधा हमारा हेल्दी तरीके से ग्रोथ करता है। इसलिए आप निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहें। अब कटाई आपको नहीं करनी है, इट मीन्स जो फ्लावर्स खिल के सूख गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सूख गई हैं, इसको भी आपको पौधे में रखना है। ये बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है, समय समय पे इसको आपको पिंचिंग करके हटाते रहना है। इस तरह से अगर आप पिंचिंग कर दोगे तो ये बहुत ही आसानी से हट जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस काम को करना है, आपको पौधे की ज़्यादा कटाई छटाई नहीं करनी है। जितनी मात्रा का आपके यहाँ पे अभी धूप आ रहा है दोस्तों, आप उस धूप को अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर दिलाएं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पौधे को शैडी वाले जगह पे रखें, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें। साथ ही जो है दोस्तों आपको अभी आपके पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि बरसात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी
कम से कम 1-2 दिन के अंतराल में आ ही जाता है। तो पौधे में अभी पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। जिनके यहाँ पे टेम्परेचर हाई है वो अभी पानी दे सकते हैं पौधे में। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ पे लगभग 1-2 दिन के अंतराल में बारिश हो रही है तो पौधे में पानी देने की किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कैट टिप्स मैंने आप सभी को कुछ कैट टिप्स बताया दोस्तों, इन कैट टिप्स को आपको फॉलो करना है चाहे कोई भी सीजन हो। अगर आप अपने पौधे में हेल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इन कैट टिप्स पे फॉलो करना होगा, तभी आप अपने पौधे में हेल्दी ग्रोथ के साथ साथ अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी ले पाओगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद अब हम लोग बात करेंगे पौधे में न्यूट्रिशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था। अब मैं आप सभी को बताऊँगी कि वह क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये न्यूट्रिशन बन के तैयार होता है और हमारे पौधे में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो आज जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में इस खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को दिखा दिया हुआ था। तो ये जो खाद है दोस्तों ये क्या क्या चीज़ों से बन के तैयार हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने लिया हुआ है, ये सभी चीज़ों को चलिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ 1 बाय 1 और मैं बताती हूँ कि इनमें कौन कौन से ऐसे फ़ायदे पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधे को अच्छी तरीके से फीड करने में हेल्प करते हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये है हल्दी पाउडर। सभी लोगों के किचन में आसानी से उपलब्ध होने वाला हल्दी पाउडर जो है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल फंगल गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को इंसेक्ट्स वगैरह से, कीड़े मकोड़ों से और तो और फंगस वगैरह से, एफिड्स माइट्स से बचाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। बरसात का जो समय है दोस्तों, इस समय पे हमारे पौधे में बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। या तो कीड़े मकोड़े पौधे को खराब करते हैं या फिर बहुत सारी ऐसे जो है मकड़ियाँ वगैरह आके पौधे में लग जाती हैं। उसी तरह से मिट्टी में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आके लग जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को धीरे धीरे खराब कर देती हैं और एक टाइम पे हमारा पौधा इस तरह से खराब हो जाता है कि फिर हम अपने पौधे को फिर से रिवाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए महीने में एक बार अगर आप इस हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपके पौधे में यह सारी समस्या आएंगी ही नहीं। दूसरा जो चीज़ है दोस्तों ये है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को अच्छे से सुखा के ग्राइंड करके हमने रखा हुआ है। ये इस तरह से जो है दोस्तों फॉर्म में हो जाता है। अच्छे से सुखाने के बाद अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ग्राइंड कर लोगे तो ये इस तरह से बन जाता है। और भी अच्छे से ये ग्राइंड हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये इस तरह से ग्राइंड हुआ है ये भी काफ़ी है। तो केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम साथ ही कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं, फूलों की वृद्धि करती है, पौधे की ग्रोथ को एक्टिव करती है और तो और हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लाने में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हमने केले के छिलके का पाउडर को भी 1 चम्मच लिया हुआ है। दूसरा जो चीज़ आप देख रहे हैं वो है ये प्याज का छिलका। प्याज के छिलके में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है और तो और फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे खासे कॉम्पोस्ट का काम करता है। ये एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, हमारे पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। तो ये तीनों ही चीज़ों का जो मिक्सर है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सा इंसेक्टिसाइड के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर भी हमारा बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों ही चीज़ को सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच लिया हुआ है, प्याज का छिलका भी 1 से 1.5 चम्मच इतना होगा और केले का जो छिलका है दोस्तों ये भी 1 चम्मच है। ये जो तीनों ही चीज़ों का मिश्रण है दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर है, हमारे पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा खाद के रूप में काम करता है। तो चलिए सबसे पहले पौधे में खाद देने से पहले क्या करेंगे, इसकी मिट्टी की करेंगे गुड़ाई। मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी है, तो अभी जो है दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाउडर के फॉर्म में ही खाद को देना सुनिश्चित करना चाहिए। ज़्यादा आपको एकदम जो है वो लिक्विड खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी नहीं सूख रही है। अगर आप लिक्विड खाद दोगे तो फिर मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। पाउडर के फॉर्म पे खाद को दें और पौधे में अभी पानी बिल्कुल भी ना दें। तो ये तीनों ही चीज़ों का जो मिक्सचर है दोस्तों, ये एक पौधे के लिए काफ़ी है। ये हमारे 8 इंच के गमले में पौधे लगाए हुए हैं, उसके मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। इसको देने के बाद इस तरह से आपको मिट्टी में ऊपर से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है दोस्तों। पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, पानी गिरेगा, पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलेगा, रूट्स जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे और आपके पौधे में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आना आपको शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, पौधे में खराबी बिल्कुल भी किसी भी तरह की नहीं होगी। आपके पौधे में आपको बहुत ही सुंदर से रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं खादों के सहायता से मिलने लगेंगे।
तो इस तरह से जो है दोस्तों इस खाद का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार करना है या फिर 15 दिन में भी आप एक बार कर सकते हो। 15 दिन में अगर एक बार करोगे तो आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगी। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं अनदर वीडियो पे। नमस्कार।